फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। क्वेश्चन में हमें सर्किट डायग्राम गिवन है एंड हमसे एक्स और वाई के बीच में नेट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। सो ये पॉइंट हमारा एक्स पॉइंट है। सो यहाँ पे ये सिंपल वायर है तो ये पॉइंट भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली ये भी हमारा क्या सिंपल वायर है तो ये भी हमारा एक्स पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट हमारा वाई है। सो जहाँ तक सिंपल वायर है यहाँ पे पॉइंट वाई हो जाएगा, इसके बाद रेजिस्टेंस ये आर हो जाएगा। ये पॉइंट एक्स है, इसके बाद ये रेजिस्टेंस आर आ गया है। सपोज करते हैं इस पॉइंट पे ये पॉइंट कोई हमारा जेड पॉइंट हो गया। सो एक्स और वाई के बीच में हमें नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सो सबसे पहले एक्स और वाई बना लेते हैं हम। इसके बीच में हमने एक पॉइंट जेड माना है, सो ये हमारा जेड पॉइंट हो गया। एक्स और जेड के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस आर। जेड और एक्स के बीच में एक दूसरा रेजिस्टेंस है आर, ये हो गया हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस। जेड और वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस आर है, जेड और वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा आर। वाई और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर। सो एक्स और वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया हमारा, ये हो गया आर। सो इसका हमने इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया है। अब यहाँ पे हम इसका नेट फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पे जो आर है दोनों ये पैरेलल में है। सो पैरेलल में तो इनका नेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा r/2। ये r/2 जो होगा इस r के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इन दोनों का नेट आ जाएगा 3r/2 आ जाएगा। 3r/2 जो इनका नेट आएगा वो इस r के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3r/2 प्लस का r आ जाएगा। सो ये ऊपर आ गया हमारा 3r² / 2 एंड यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3r प्लस का 2r/2 आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया हमारा 3r² में ये 5r हो जाएगा। एक r से एक r कट जाएगा तो ये आ गया हमारा 3/5r। सो अगर हम ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर